आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है प्रियो। वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज जबकि हर वर्ष हम नए वर्ष में कदम रख रहे हैं, एक बार फिर हमने एक नए वर्ष में कदम रखे हैं, तो कोई भरोसे के साथ कदम रखे हैं या फिर वही आलसी जीवन लेकर नए वर्ष में हम फिर से आ गए। अगर कुछ भी हमने तय नहीं किए हैं, कुछ भी बातों को हमने नहीं सोचा है, कुछ ठान कर अगर हम नहीं आए हैं प्रियो, तो आज ठान लें। 2 बार प्रेयर करते थे तो 4 टाइम करिए, 2 बार बाइबल पढ़ते थे तो 4 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कुछ भी नहीं करते थे तो कम से कम एक टाइम का इस्तेमाल करें, समय के कीमत को समझें। बस वही चिंता हम ना करें कि जैसे पिछले वर्ष में, पिछले कई सालों से हम सिर्फ खाने पहनने ओढ़ने की चिंता अगर कर रहे हैं, तो ये इस वर्ष त्याग दें और इस वर्ष कुछ नया करें, नई बातों को सोचे, नया करे, प्रभु के राज के फैलाव की वजह बने, प्रभु के सुसमाचार को फैलाएं उन लोगों तक जो प्रभु को नहीं जान रहे हैं, जो प्रभु को नहीं पहचान रहे हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से बोल रहे हैं कि मुझे और भी भेड़ों को बचाना है जो मेरी भेड़शाला की या इस भेड़शाला की नहीं है। आज हम सिर्फ बैठे ना रहें पर प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ें। और अगर नहीं पता कि कैसा चलना है, तो हम उन चरवाहों के पैरों के निशान को देखें जो प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं, कि वो कैसे चाल चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन भेड़ बकरियों के खुरों पर चलो जो आपको परमेश्वर के रास्ते पर ले चल रही है। प्रियो, आज अगर हम उसी जीवन को लेकर इस नए वर्ष में कदम रखे हैं कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, तो ये सब बातों को किनारे रखें। क्योंकि अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 22 से पढ़ेंगे, वचन कहता है, फिर उसने यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की चिंता करो कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना ही अपने भंडार में इकट्ठा करते हैं, तो भी परमेश्वर उनको पालता है। तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से कहीं बढ़कर है। और आगे प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जीवन का एक क्षण, एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, बल्कि और घट जाएगा चिंता कर कर। आगे लिखा है, जब तुम इतना सा छोटा काम नहीं कर सकते, अपने जीवन का एक सेकंड नहीं बढ़ा सकते, एक क्षण नहीं बढ़ा सकते, तो इन सब बातों के लिए क्यों चिंता कर। आगे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम वो काम मत करो जो और लोग कर रहे हैं, तुम वो काम के पीछे मत पड़ो जो और लोग कर रहे हैं और पड़े हुए हैं खाना पीना और पहनना। प्रियो, आगे वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं, क्या खाना पहनना रहना ओढ़ना, सब कुछ हमको मिल जाएगा। कैसे? प्रभु की ओर से। वचन कहता है, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम मुझे त्याग दोगे, मैं तुम्हें भी त्याग दूंगा। प्रियो, इस नए वर्ष में जबकि हमने कदम रखे हैं, तो नई बातों में प्रवेश करें, नया जीवन, नई सृष्टि बनकर नए वर्ष में कदम रखिए। ये जीवन परमेश्वर ने दिए हैं, तो उनको चिंता है कि इसको कैसे चलाना है। अगर हम सिर्फ एक ही बातों के पीछे पूरी जिंदगी गुजार देंगे, एक ही बातों के पीछे क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ऐसा सोचते रहेंगे, तो हम समय से पहले चिंता कर करके इस दुनिया से चले जाएंगे और हमारी जान को, हमारे प्राण को खुदा भी निकलने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इनको जितना जीवन देंगे, ये सिर्फ खाने पीने और ओढ़ने पहनने में ही अपनी ज़िंदगी को काट ले। तो इसीलिए ये जीवन जबकि परमेश्वर पिता ने हमें दिए हैं, तो ये सारी चिंताओं को छोड़ें, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें और वही काम करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। क्या रखे हैं? सुसमाचार प्रचार करना है। जहाँ पे प्रभु का नाम नहीं पहुँचा,
उन लोगों तक प्रभु के नाम को पहुंचाना है प्रियो। सिर्फ बैठे ना रहे, ये काम तो प्रभु के अगुओं का है, लेकिन नहीं, ये हम सब का है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपने जान को दी। और जबकि हम बचाए जा रहे हैं, छुड़ाए जा रहे हैं, तो यही काम हमको आगे भी करना है। जो संसार में है उन्हें बाहर करना है प्रियो, क्योंकि संसारिक बातों में, शरीर की बातों में कुछ भी नहीं रखा सिवाय नाश होने के। किसी के पास कोई आशा नहीं है प्रियो, लेकिन हमारे पास एक आशा है, और वो भी जीवित आशा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, और हम बादलों पे उसके साथ उठा लिए जाएंगे और उसके साथ राज करेंगे। प्रियो, अपने जीवन को और अपने समय को यूं ही ना गवाएं। इस जिंदगी की कीमत को समझें। हर साल हम जीवन में न्यू ईयर मनाते हैं, पर जीवन वही पुराना। सिर्फ दूसरों पे दोष लगाना, दूसरों को ठट्ठों में उड़ाना, दूसरों को कम ज्यादा आंकना, ये सब छोड़कर आज अपने जीवन को सुधारें। आज अपने जीवन को टटोलते हुए प्रभु के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक हमारा जीवन सही नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में रोशनी नहीं होगी, तो हम दूसरों को रोशनी में नहीं ला सकते। अगर कोई ऐसे रास्ते में हम चल पड़े थे, प्रभु ने हमें वापस अपने पास बुला लिए हैं, फिर से हमें मौका दिए हैं प्रियो, तो उस कीमती वक्त को बर्बाद ना करें, क्योंकि जिसने हमको चुना है प्रियो, हम उसकी तरफ बढ़ते जाएं, उसके साथ बढ़ते जाएं। और जो लोग नाश हो रहे हैं प्रियो, उन आत्माओं को बचाना शुरू करें। इस नए वर्ष से अपने जीवन को यूज करिए। जो चीज के लिए शर्माहट थी, जिस चीज के लिए घबराहट थी, उसको किनारे रखें। जो हमारी देह, आत्मा, प्राण को, जीवन को, सब कुछ को नरक में डालने का जिसको अधिकार है, उससे डरे, मनुष्य से ना डरे। जो काम हमें सौंपा गया है प्रियो, उस कार्य को पूरे मन से, लगन से करें, आत्मा से, सच्चाई से करें, जिम्मेदारी समझ के पूरी गंभीरता के साथ करें प्रियो। आज हमारे अपने ही नाश हो रहे हैं, नाश होने की कगार में हैं। वही घमंड, वही बड़बोलापन, वही दिखावे की आत्मा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सारी भावनाओं को रखकर अपने फायदा देखना, दूसरों के हित की चिंता नहीं करना, ऐसा कर करके आज विनाश की कगार पे पहुंच गए हैं। वचन कहता है, एक दूसरे के हित की चिंता किया करो प्रियो, सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। वचन कहता है कि तुम सारी दुनियावी बातों की, शरीर की चिंता करना छोड़ दो, मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुम्हें ही दूंगा। तो इसीलिए प्रभु के साथ आगे बढ़ें, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दे, क्योंकि उन्हें हमारा ध्यान है। क्योंकि वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना है। और जिसको परमेश्वर ने अलग करे हैं प्रियो, तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें ये समझना है कि और भी लोग हैं जिनको बचना है, जो बचाए जाना है, तो उन तक कौन जाएगा प्रियो। हम सब बीड़ा उठाएं इस वर्ष, और वो लोगों तक वचन को पहुंचाए जो लोग आज प्रभु से दूर हैं, आज वो प्रभु का विरोध करते हैं। उन लोगों तक प्रभु के वचन को पहुंचाए, ताकि वो भी प्रभु की महिमा और गवाही का कारण बनते चले। सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करे और प्रभु का राज फैलता जाए। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।